अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। और आज हम लोग हिंदी को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। जैसा लास्ट टाइम हम लोगों ने हिंदी कंटिन्यू किया था, तो अब हिंदी के सिलेबस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में कौन कौन से चैप्टर पोएम कट है वो मैं आपको बताया था। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने मन जो पूरक पठन है, जो पोएम के हिसाब से दी गई थी, वो हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में जो फिफ्थ है गोवा, जैसा मैंने देखा ये कैंसिल है, तो अभी हम लोग सिक्स्थ जो पोएम है गिरिधर नागर, ये पोएम आज हम लोग शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, पोएम में बहुत ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि ये पोएम में मीनिंग्स बहुत ज़्यादा है। एक्सप्लेनेशन आप डिटेल में ध्यान देना तो आपको ये पोएम समझ में आएगी। तो सबसे पहले गिरिधर नागर। गिरिधर नागर जो है ना, गिरिधर नागर कहा गया है श्री कृष्ण को, यानी जो लॉर्ड श्री कृष्ण है उनको गिरिधर नागर कहा गया है। इसकी जो पोइटेस है वो संत मीराबाई। तो मीराबाई आपको पता है एक सेंट है, एक संत थी, जैसे संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, तो वैसे ही संत मीराबाई। जो संत मीराबाई जो है ना, वो कृष्ण की बहुत बड़ी फॉलोवर थी, मतलब वो उनको बहुत ज़्यादा मानती थी। यानी संत मीराबाई के बारे में ये कहा जाता है कि वो श्री कृष्ण की बहुत मतलब ग्रेटेस्ट फॉलोवर थी। और इस पोएम में उन्होंने जितने भी पद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, पोएम की जितनी भी लाइन हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें उन्होंने प्रेम, उनका जो प्यार है कृष्ण को लेकर, उनकी जो भक्ति है, भक्ति मतलब उनकी जो इबादत है, एक्साइटमेंट है, और उनको मिलने की जो आशा है, और जो प्रतीक्षा मतलब और वो जो उनका जो वेट करना है, यानी गॉड को मिलने का इंतज़ार जो है, इन सब चीज़ों को इस पोएम में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो पद्य संबंधी पहले से हम लोग देख लेते हैं। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति ही समर्पित है। आराध्य के प्रति मतलब उनके जो कृष्ण को लेके जो इबादत है, उनके जो ग्रेटेस्ट फॉलोअर रही है, सब उनको ही समर्पित है, सब उनके ही नाम पे है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है, और इनकी पोएम में हमेशा श्री कृष्ण प्यार को ही दर्शाया जाता है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस पोएम के अंदर संत जो मीराबाई है, उनका कृष्ण को लेके प्यार, मिलने का एक्साइटमेंट, उम्मीद और प्रतीक्षा यानी इंतज़ार इस पोएम में डिस्क्राइब्ड है। तो हम लोग देखो, इसमें 1 भाग 2 और 3 ऐसे 3 भाग हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे हम लोग पहला भाग देखते हैं। मीनिंग लिख लो पहला आप लोग, फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। दूसरो मतलब दूसरा, कोई मतलब कोई। सिंपल, कुछ वर्ड इजी है। जाके सिर मोर मुकुट, जाके मतलब जिसके, जाके मतलब जिसके, सिर पर, मोर मुकुट यानी मोर के पंखों से बना हुआ जो मुकुट है, मुकुट मतलब जो क्राउन है। मेरो पति सोई, मेरो मतलब मेरे, पति मतलब हस्बैंड, सोई मतलब वही मतलब वही है। छाड़ी दई कुल की कानी, छाड़ी दई मतलब यानी छोड़ देना, छाड़ी दई मतलब छोड़ देना। कुल की कानी, कुल मतलब जो वंश होता है, जो हम कहते हैं ना घराना, यानी हमारा जो घराना होता है, वंश जिसको हम कहते हैं। कानी मतलब मर्यादा मतलब जो लिमिटेशंस हैं। कहाँ करी है कोई, कहाँ करी है
कोई, कहाँ करी है, कुछ भी कहो, कहाँ करी है कुछ भी कहो, कोई मतलब कोई भी। आराम से मीनिंग लिखो, फिर एक्सपेंशन देखते हैं हम लोग। संतन ढीग, संतन, संतन मतलब संत लोगों के साथ। संतन ढीग, ढीग मतलब साथ में। ढीग मतलब साथ में। बैठी बैठी, बैठ बैठ कर, लोक लाज खोई, लोक लाज खोई, खोई मतलब खो देना। लोक लाज का मतलब होता है जैसा कि समाज में, समाज में, लोक मतलब समाज, लाज मतलब जो समाज के अंदर जो हम लोग एक लाज को लेके चलते हैं, मतलब हम लोग कुछ लिमिटेशंस को लेके चलते हैं। यानी हम समाज में जब जीते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को सोच समझ कर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो लोक लाज खो देना मतलब क्या, यानी समाज के सामने सब कुछ त्याग देना, मतलब सोचना ही नहीं कि समाज क्या सोचेगा। मतलब ऐसा काम करना जिससे ऐसा हमको लगता है कि समाज के लोगों को, समाज के लोग क्या सोचेंगे, लेकिन वो सब ना सोचते हुए काम करना। ओके। असुवन जल, असुवन जल मतलब, असुवन जल मतलब आंसू को कहते हैं, जल पानी को कहते हैं। सींची सींची, सींची सींची मतलब सींच सींच कर, जैसा हम कोई चीज़ों को, जैसा कि खेतों में हम लोग सिंचाई करते हैं। सिंचाई करना मतलब समझते हैं ना, पेड़ जो प्लांट्स होते हैं उनकी देखभाल करना, उन्हें पानी देना। प्रेम बेल बोई, प्रेम बेल, प्रेम रूपी बेल, बेल मतलब क्रीपर को कहते हैं, जो बेल होती है ना जो झाड़ पे, झाड़ से लिपटी हुई होती है, बेल, क्रीपर। बेली बोई, बोई मतलब बोना, SOW, सो करना। अब तो बैल फैल गई, आनंद फल होई, आनंद फल, आनंद फल का मतलब आनंद रूपी फल, आनंद रूपी फल। एक्सपेंशन में हम लोग डिटेल में देखेंगे। दूध की मथनियाँ, दूध की मथनियाँ, दूध, दूध होता है, मथनियाँ मतलब जो दही मथने का जो बर्तन होता है ना, जिसके अंदर दही को मथा जाता है, यानी दही को घोटा जाता है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से मतलब बहुत ही प्यार से। बिलोई मतलब उसे मथना। माखन जब काढ़ी लियो, माखन, माखन मतलब मक्खन, जब काढ़ी लियो मतलब निकाल लिया। छाछ पिए कोई, छाछ जैसा हम छाछ को कहते हैं, जो देखो मक्खन निकालने के बाद में छाछ बचता है ना। तो पिए कोई, यहाँ पर पिए कोई को अंडरलाइन करके लिखो, दुनिया के लिए छोड़ देना, दुनिया के लिए छोड़ देना। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, भगत देखी राजी हुई। भगत कहा गया है कृष्ण भक्तों को, यानी फॉलोवर ऑफ लॉर्ड कृष्ण, फॉलोवर ऑफ लॉर्ड कृष्ण। भगत देखी यानी उन्हें देखकर। राजी हुई, राजी होना मतलब प्रसन्न होना, खुश होना। मीनिंग बराबर लिखना, प्रसन्न होना। जगत देखी रोई, जगत संसार, रोई मतलब दुख होना। पहला मीनिंग लिख लो, फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग एक एक पैराग्राफ, जैसा ये वन पार्ट है इसका। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही, दासी मीरा मतलब मीरा अपने आप को दासी कहती है, दासी मतलब सर्वेंट, है ना। लाल गिरिधर, लाल गिरिधर किसको कहा गया है, कृष्ण को। तारो तुम्हारा, तारो, सॉरी तारो का मतलब ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, इसका मतलब है कि देखो
तारो मतलब पार लगाना, ऐसा लिखो, पार लगाना। अब मोही, मोही मतलब दुनिया का जो ये समुंदर है, संसार रूपी समुंदर से पार लगाना, मतलब हम सब संसार रूपी समुंदर में फंसे हुए हैं। तो वो कृष्ण को कहते हैं कि आप ही संसार रूपी समुंदर से हमें बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब ये पहला पार्ट का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मीनिंग मैंने लिखाया हूँ, कॉन्सेंट्रेट करना। कुछ चीज़ नहीं समझी, पीछे वीडियो करो फिर सुनो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरी पति सोई। ये 2 लाइन में जो संत मीरा हैं वो ये कहती है मीराबाई कि मेरे तो गिरधर गोपाल है, मतलब गायों को पालने वाले जो कृष्ण भगवान हैं वो मेरे हैं, दूसरों न कोई, और कोई नहीं है मेरा, उनके अलावा दुनिया में और मेरा कोई नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि मेरा दुनिया में श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मुकुट मेरे पति सोई, और वो कहती है देखो जिनके सिर के ऊपर मोर का मुकुट है वही मेरे पति है, मतलब मैं ही उनको अपना पति मानती हूँ। तो ये 2 लाइन में क्या समझ में आ रहा है, उनका प्रेम जो कृष्ण के प्रति है संत मीराबाई का। तो संत मीराबाई क्या कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे हैं, उनके अलावा मेरा दूसरा दुनिया में कोई नहीं है। और वो हमसे कह रही है कि देखो जिनके सिर के ऊपर जो मोर का मुकुट है ना, आप जानते हो ना, जो मोर का मुकुट जो पहनते हैं श्री कृष्ण, उन्हीं को मैं अपना पति मानती हूँ। मतलब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि संत मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानती है, अपना हस्बैंड मानती है। आई होप ये 2 लाइन आपको समझी आसानी से। छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई। अब ऐसा करने पर जैसा उस ज़माने में जो संत लोग होते थे वो सब कुछ छोड़कर मंदिरों में बैठते थे, भक्ति करते थे, तो वैसा संत मीराबाई करती थी। संत मीराबाई ने भी सब कुछ छोड़ दिया था और वो सिर्फ कृष्ण के भगवान में विलीन हो गई थी करके। उस वक्त ऐसा था ना कि वहाँ के जो लोग थे, मतलब वो उनको मतलब बुरा भला कहते थे कि मतलब उनका वहाँ के लोगों का ये मानना था कि मतलब ये एक औरत रहकर मतलब ये संत बनी हुई है और ये सब कुछ छोड़कर मतलब त्याग कर यानी संतों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम को वो फेस कर रही थी। तो ये लाइन देखो क्या दिया हुआ कि छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई। तो इसका मीनिंग मैंने आपको लिखा दिया हूँ। तो यहाँ पे संत मीराबाई क्या कहती है कि छाड़ी दई कुल की कहानी, मैंने मतलब मैंने अपने ख़ानदान की जो इज़्ज़त है, जो ख़ानदान के जो लोगों की एक समाज में जो इज़्ज़त थी वो मतलब मैंने छोड़ दी है ना। और कहाँ करिए कोई, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे। मतलब वो यहाँ पे क्या कह रही है कि ये देखो लाइन में फिर पढ़ रहा हूँ, छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई। तो यहाँ पे क्या कह रही है कि मतलब समाज में मुझे कोई कुछ भी बोले लेकिन उसके बावजूद मतलब मैंने ये मर्यादा मैंने छोड़ दी हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कहे कि एक औरत रहकर वो कृष्ण की भक्त बनी हुई है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहली लाइन में पढ़ा कि संत मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति माना था। तो वो कहते कि समाज या घर के लोग मुझे कुछ भी बोले, मतलब मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संतन ढीक बैठी बैठी लोग लाज खोई, मैंने इसका मीनिंग लिखाया हूँ। संतन ढीक यानी संत लोगों के साथ बैठने लगी, वो है ना, संत लोगों के साथ बैठने लगी, उनके साथ वो मतलब मंदिरों में बैठती थी। अब लोक लाज खोई, लोगों की नज़र में मैंने अपनी लोक लाज त्याग दी हूँ। मतलब लोगों को ऐसा लगता था कि ये एक ऐसी औरत है जिसको समझ में नहीं आता कि एक औरत होकर वो कैसे संत लोगों के साथ बैठ रही है, कैसे मंदिरों में बैठ रही है। तो यहाँ पे संत मीराबाई क्या कह रही है कि मैंने ये सब कुछ मैंने अपने दिमाग से निकाल दी हूँ, मुझे लोगों के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ। तो इसलिए वो यहाँ पर क्या लिख रही है कि संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज खोई, मतलब अब संतों के साथ बैठ कर मैंने लोक लाज जैसे त्याग दी हो, तो लोगों का कहने का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आई ये दोनों लाइन ना। देखो आगे, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब वो क्या कह रही यहाँ पर कि संत मीराबाई की प्रेम बेली बोई, मतलब वो कह रही कि मेरी जो प्रेम की जो बेल है मैंने उसे मतलब बहुत मतलब जैसे एक क्रीपर होती है
वो कब फूलती फलती है, जब उसको हम सही से उसकी केयरिंग करें, हम सही उसे सींचे, उसे वाटरिंग करें। तो यहाँ पर वो क्या कह रही है कि मेरी जो प्रेम की जो बेल है ना, मेरे आंसुओं से सींच कर, है ना, आंसुओं का जो पानी है उससे सींच कर मैंने उसे फला फूला दिया हूँ, मतलब मैंने उसकी केयर किया हूँ। तो वो कह रही है कि मेरे प्रेम की जो बेल है वो फली फूली है, किससे, तो मेरे आंसुओं से। ओके, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि वो रो रो कर, कृष्ण का मतलब वो उनके प्यार में, मतलब वो इतना ज़्यादा मतलब वो सोचती कृष्ण के बारे में कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। और वो कहते हैं कि अब तो मुझे यकीन है कि मेरे जो ये प्रेम बेल जो है वो फैल गई है, वो अच्छे से खिल गई है और इसमें आनंद रूपी फल आने लगा है। मतलब इसके अंदर अब मुझे फील होने लगा है कि अब मुझे इसका ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। मतलब उसको एक उम्मीद है, एक होप है कि वो कृष्ण से जल्द ही मिलेगी। जैसा मैंने आपको देखो पोएम की शुरुआत में ही बताया था ना, इंट्रोडक्शन में, कि उनका प्यार, उनकी भक्ति, एक्साइटमेंट, कृष्ण से मिलने की होप, इंतज़ार, यही सब पोएम में है। तो अब उनको इस बात का होप, एक यकीन है कि मैं अब बहुत जल्द, ये प्रेम की जो बेल है वो खिल गई है और इसमें आनंद रूपी फल ज़रूर आएगा, मतलब मैं बहुत जल्द उनसे मिलूँगी। आई होप ये पोएम आपको समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। थोड़ी सी अलग है नॉर्मल पोएम से, थोड़ी डिफ़िकल्ट पड़ती है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत आसान है, फिर आप इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लोगे। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। यहाँ पे जो संत मीराबाई वो कह रही है कि दूध जमाने के जो बर्तन में जो जमा हुआ जो दही है, मतलब मैंने उसको बहुत ही प्यार से मथा है। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पियो कोई। अब वो क्या कह रही कि उसमें से मैंने कृष्ण रूप, प्रेम रूपी मक्खन को मैंने निकाल लिया। देखो ये सिर्फ एक कंपैरेटिव एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर वो कह रही है कि मैंने दही को मथा है तो उसमें से जो मक्खन निकला है ना, वो मेरा कृष्ण प्रेम है। तो मैंने कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को उसमें से निकाल लिया। जैसे हम मक्खन अलग होता है, फिर बच जाता है छाछ, है ना। माखन जब काढ़ी लियो, मतलब मैंने कृष्ण प्रेम रूपी जो मक्खन है वो मैंने निकाल लिया। काढ़ी लियो मतलब मैंने निकाल लिया ना। छाछ पियो कोई, और उसमें से जो छाछ बचा हुआ है ना, वो मैंने जगत के लिए, मतलब मैंने दुनिया के लिए छोड़ दिया। मतलब वो कहती है कि मैंने कृष्ण के प्यार को उसमें से निकाल लिया। अब देखो जो भी आप लोग के लिए बचा है वो मैंने उस छाछ के रूप में दुनिया के लिए छोड़ दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे संत मीराबाई का कहना ये था कि मैंने श्री कृष्ण के प्यार को, मतलब पूरी तरह से मैंने ले ली हूँ। अब बचा हुआ जो भी होगा वो पूरे दुनिया के लिए। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। अब यहाँ पे संत मीराबाई कहती कि जब मैं कृष्ण भक्तों को, जब मैं कृष्ण को फॉलो करने वाले जो भक्त होते हैं, जब मैं उनको देखती हूँ तो मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि ये फॉलोवर है कृष्ण के। और भगत देखी राज हुई, जगत देखी रोई। लेकिन जब मैं संसार को देखती हूँ, जब मैं मंदिर से बाहर आती हूँ, जब मैं पूरी दुनिया को देखती हूँ तो मैं रोने लगती हूँ, मुझे ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे संत मीराबाई का कहना सिर्फ इतना है कि मुझे श्री कृष्ण के भक्तों के साथ, श्री कृष्ण के मंदिर में उनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं दुनिया को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है ना। दासी मीरा लाल घरीधर तारो अब मोही। और वो कहती है कि मैं आपकी दासी हूँ कृष्ण, और मुझे आप इस संसार रूपी सागर से आप ही पार लगा सकते हो, क्योंकि मैं संसार के रूपी समुंदर में मैं फंस गई हूँ। मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे दुनिया से बाहर निकलना है और ये श्री कृष्ण ही मुझे निकाल सकते हैं। अब ये बात कैसी होती है कि जैसे हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हर कास्ट और हर रिलीजियन में प्रेयर की जाती है, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन प्रेयर करते हैं, है ना, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, सबका अपना एक तरीका होता है। लेकिन सब धर्म में लिखा है, देखो संसार कुछ ही वक्त का है, हमारे मरने के बाद संसार यही छूट जाएगा। मरने के बाद हम भी ऐसा बिलीव करते हैं कि मरने के बाद हमारी जो आखिरत है वो हमारी अच्छी बननी है। तो यहाँ पर भी संत मीराबाई ये कहती कि दुनिया में मुझे नहीं रहना है, ये संसार के दुनिया से आप ही मुझे निकाल सकते हो, इस समुंदर से। और वो यकीन रखते किस पर, कृष्ण पर। तो आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर ये फर्स्ट पार्ट में
कुछ अगर डाउट्स है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके पीछे करके आप उसको दोबारा सुन सकते हो। ठीक है, सेकेंड हाफ पे बढ़ते हैं अभी हम लोग। पहले रीड करके मीनिंग लिखा देता हूँ मैं। हरि बिन कुण गति मेरी। हरि बिन विदाउट गॉड, विदाउट कृष्ण। कुण, कुण मतलब कहाँ। गति मेरी, गति मतलब आश्रय, आश्रय मतलब शेल्टर। कुण मतलब कहाँ, गति मतलब शेल्टर। तुम मेरे प्रतिपाल। प्रतिपाल मतलब पालने वाला, पालन करने वाला, केयर टेकर, जैसे हम कहते हैं ना गार्जियंस। कहिए मैं रावरी चेरी। रावरी, रावरी मतलब आपकी, यानी वो कह रहे कृष्ण की। चेरी, चेरी मतलब दासी, सर्वेंट। मीनिंग बराबर लिखो आराम से एकदम। आदि अंत निज नाव। आदि अंत निज नाव। देखो ध्यान देना, मतलब आदि अंत, आदि अंत मतलब हम कह सकते हैं ऐसा कि हाँ, आदि आदि अंत हम ऐसा कह सकते हैं, रात और दिन, हर समय, ऐसा लिखो हर समय, एवरी टाइम। निज मेरी, नाव तेरो हिमाए फेरी। नाव तेरो, नाव मतलब नाम है ना, नाम। तेरो तुम्हारा, हिमाए फेरी, हिमाए फेरी का मतलब होता है जपते रहना, यानी कंटिन्यूसली नाम लेना। मीनिंग बराबर लिखवा। इसका मतलब सिंपल हो गया ना, रात दिन तुम्हारा नाम लेना। बेर बेर पुकार कहूँ। बेर बेर पुकार कहूँ। बेर बेर का मतलब होता है बार बार, कंटिन्यूसली। पुकार कहूँ, पुकारना। पुकार कहूँ, पुकारना। प्रभु, गॉड। आरती है तेरी, आरती है तेरी, यानी आरती करना, यानी इसका मतलब यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन में दूंगा, दर्शन करना। यो संसार बिकार सागर बीच में घेरी। यो संसार, यह संसार। बिकार सागर, बिकार मतलब विभिन्न, वेरियस, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। सागर बीच में घेरी, समुंदर के बीच में। घिरी मतलब घिरा रहना, फंसा रहना। नाव फाटी प्रभु। नाव मतलब बोट, नाव। फाटी प्रभु, टूट जाना, टूट जाना। पाल बांधो बुड़त है बेरी। पाल बांधो मतलब पाल बांधना, यानी किनारे पर लेकर उसे, जैसा हम बांधते हैं ना नाव को। देखो आप देखते हो नाव जो किनारे पे खड़ी रहती है उसकी पाल को हम बांधते हैं, है ना। डूबत है बेरी, डूबना, नाव का डूब जाना। बिरहणी पिवकी बाट जेवो राखिलो नेरी। बिरहणी, बिरहणी पिवटी। अब यहाँ पे जो देखो बिरहणी पिवकी बाट, तो ये जो बिरहणी है वो विरहणी को कहा गया। मतलब देखो विरहणी कौन होता है, जो अपने प्रेमी से दूर रहता है, जो दूर है अपने प्रेमी से, तो उसे कहते हैं बिरहणी। बिरहणी पिवकी, पिवकी, पिवकी मतलब प्रियतम की, प्रियतम, यानी इंग्लिश में हम उसको कहेंगे लवर। ओके। बाट जेवो राखिलियो नेरी। बाट जेवो, बाट जो वो इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना। राखलियो नेरी, इंतज़ार करते रहना। नेरी मतलब पास, हम जैसे कहते हैं करीब।
दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। दासी मीरा मतलब जैसा हम लोग पहले भी देखे कि मैं जो सर्वेंट हूँ। राम रटत है यानी कृष्ण का नाम रटते रहना, कंटिन्यूसली लेना। मैं शरण हूँ तेरी और मैं आपके शरण में आई हूँ। शरण मतलब शरण में आना, मतलब आपके शरण में आना, आपके पास आना। ओके, चलो देखते इसका एक्सप्लेनेशन आराम से एकदम ध्यान दो। हरि बिन कौन गति मेरी, वो कहते हैं कि है मतलब लॉर्ड कृष्ण आपके बिना मेरा कौन है। मैंने मीनिंग लिखा है वर्ड के। वो कहते हैं कि आपके बिना मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मेरा कोई कहीं पे मुझे कोई आश्रय देने वाला नहीं है, कोई शेल्टर देने वाला नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावर चेरी, और मैं आप मेरे पालन करने वाले हो, आप मेरे गार्जियन हो, आप मेरे केयर टेकर हो, और मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी नौकरानी हूँ, मैं आपकी सर्वेंट हूँ। तो ये 2 लाइन में संत मीराबाई क्या कहती है कि ये दुनिया में मेरा कोई नहीं आपके सिवा, मेरा कहीं कोई ठिकाना नहीं है, कोई आश्रय देने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, और आप मेरे गार्जियन हो और मैं आपकी नौकर हूँ। ओके, आदि अंत निज नाम तेरो हिमायु फेरी, और वो कहते कि मैं रात दिन हर समय, एवरी टाइम एवरी डे, डे एंड नाइट, मैं आपका ही नाम जपती रहती हूँ, मतलब मैं आपका ही नाम लेती हूँ। जैसे वो कह रही कि मैं रात दिन कृष्ण आपका ही नाम लेती हूँ, मेरे मुंह पे आपके अलावा किसी भगवान का नाम नहीं है। जैसे कि हम लोग ऐतर कुर्सी पढ़ते हैं, हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, है ना, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा, तो उसी तरह से माला जपते हैं। तो ये जो कहती है कि मैं माला सिर्फ आपके नाम के जपती कृष्ण रात दिन, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, और मैं बार बार कंटिन्यूसली आपको पुकारती हूँ, प्रभु आरती है तेरी, मुझे आपके दर्शन की तीव्र लालसा है, मुझे आपको देखने की उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है। हर चीज़ देखो, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया था, एक्साइटमेंट, भक्ति, प्रेम, प्रतीक्षा, होप। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के लिए, बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके एक बार दर्शन करना है। यो संसार बिकार सागर बीच में घेरी, यो मतलब यो वाला यो नहीं, यो जो गाने में गाते हैं। ओके, तो यो संसार बिकार सागर बीच घेरी, और वो कहती कि मैं इस संसार रूपी विभिन्न प्रकार की जो मुसीबतें हैं, अलग अलग जो मुसीबतें संसार में, देखो हमारे ज़िंदगी में कई परेशानियां लगी रहती हैं, तो वो कहते कि संसार रूपी परेशानियों में मैं घिरी हुई हूँ। ये संसार एक सागर की तरह है, एक समुंदर की तरह है, हम उसके बीच में हैं, परेशान हैं। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है मीरा, वो कहती कि हे प्रभु, हे कृष्ण, इन संसार रूपी सागर में मेरी जो नाव वो टूट गई है। अब मतलब वो कहती कि मैं हिम्मत हार चुकी हूँ, मैं बहुत सैड फील करती हूँ संसार में, और प्रभु आप जल्दी आकर मेरी नाव को किनारे लगाइए, मतलब मेरी डूबती हुई नाव को आप बचाए, मेरी ज़िंदगी को आप बचाइए। उसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो गॉड से प्रेयर कर रही है, कृष्ण से, कि आप मुझे संसार रूपी समुंदर से बचाइए, इससे बाहर निकालिए। बिरहणी पीवकी बाट जेवो राखिलो नेरी, वो कहती है कि जिस तरह से प्रियतम की, लवर की, एक बिरहणी मतलब उससे दूर रहने वाली, अपने प्यार का जैसे वो इंतज़ार करती है, उससे मिलने का वो इंतज़ार करती है। ओके, तो उस तरह से, तो आप इसको ज़्यादा इतना सीरियसली नहीं लेना, ये पोएम के अंदर बताया गया करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो प्रियतम, लवर, ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने के लिए है ना। तो आप ज़्यादा इसको फॉलो नहीं करना, ठीक है। पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना इस साल हमें बहुत ज़्यादा, सब कुछ भूल कर, सब कुछ छोड़ कर, तब जाके आपका अच्छा परसेंटेज आएगा, ठीक है। ओके, तो उसको सीरियसली नहीं लेना। तो वो कह रही है कि जिस तरह से एक प्रेमी से जो प्रियति वो दूर रहती है, तो वो इंतज़ार करती है कि कब मैं उससे मिलूं, है ना। तो वो कहती है कि उसी तरह से दासी आपका इंतज़ार करती है। दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी, और मैं आपको रोज़ याद करती हूँ, और आपके मैं शरण में आ गई हूँ। आप ही मुझे अब इस संसार रूपी मुसीबत से बचा सकते हो।
है ना। तो ये सेकेंड हाफ आपको समझा होगा, ठीक है ना। मैं बार बार ये चीज़ को कह रहा हूँ, नहीं समझा है तो रिवाइंड करो, सुनो आराम से, ध्यान से, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इस पोएम का तीसरा और आखिरी हिस्सा बचा हुआ है। देखो, फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रहे। फागुन जैसे कि कैलेंडर है हमारा, इंग्लिश कैलेंडर हम फॉलो करते हैं, तो वैसे ही मराठी और कैलेंडर होते हैं जिसमें फाल्गुन, मराठी में फाल्गुन कहते हैं, हिंदी में फागुन कहते हैं। फागुन के दिन 4, फागुन मंथ को कहते हैं जिसमें होली फेस्टिवल आता है। फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रहे। होरी मतलब होली, खेल मना रहे, मन। बिन करताल, ध्यान देना मीनिंग पे, बिन, बिन मतलब विदाउट, है ना, विदाउट। देखो, बिन करताल पखावज बाजे, अणहद की झनकार रे। तो करताल, पखावज, ये दोनों को अंडरलाइन करके लिखो। अ टाइप ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रकार का बाजा है। अणहद की झनकार रे। अब अणहद की झनकार, अनहद ये भी एक स्वर है, एक सुर है, झनकार सुर को कहते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, पखावज, करताल, अनहद, जैसे म्यूज़िक, सुर, राग निकलते हैं। ओके, मीनिंग लिखो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। बिनसुर राग छतीसु, बिनसुर मतलब विदाउट सुर, बिना राग के। छतीसु गावे, बिना राग के, छतीसु, बिनसुर राग छतीसु। छतीसु मतलब श्रेष्ठ, जिसको हम कहते हैं ग्रेट। गावई यानी गाना। रोम रोम रणकार रे, रोम रोम मतलब नस नस में। रणकार रे यानी डूबा हुआ। ओके, इसका मीनिंग इजी लिखो आप, डूबा हुआ। मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको आराम से, आप ध्यान दो पहले। सिर संतोख की केसर घोली, सिर संतोख की केसर घोली मतलब सील संतोख, ये दोनों को अंडरलाइन करके लिखो। शील यानी जिसको हम कहते हैं बहुत ही आराम से, संतोष, खुशी से। केसर घोली, केसर रंग। प्रेम प्रीत पिचकार रे, प्रेम प्रीत, प्रेम प्रीत मतलब प्यार, और पिचकार मतलब पिचकार जो ना होली खेलने का, देखो जो होली खेलने की जो पिचकारी होती है ना, उसको कहते हैं। उड़द गुलाल लाल भयो अंबर, उड़द गुलाल, गुलाल के उड़ने से। गुलाल, जो गुलाल लाल रंग का होता है जो होली में खेला जाता है। लाल भयो अंबर, भयो अंबर मतलब आसमान का होना, भयो अंबर आसमान का लाल होना। बरसत रंग अपार रे, बरसत बरसना, रंग रंग, अपार अनलिमिटेड। घट के पट सब खोल दिए हैं, घट के पट मतलब घर के दरवाजे, घट के पट, घट के दरवाजे, घर के दरवाजे सब खोल दिए हैं। लोकलाज सब डार रे, लोकलाज भूल कर। ओके, मैंने पहले भी इसका मतलब लिखाया हूँ। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा संत मीराबाई, प्रभु गिरिधर नागर श्री कृष्ण भगवान है। चरण कवल बलिहार रे, चरण कवल मतलब मैं चरणों पर आपके सब कुछ निछावर कर दे रही हूँ। चलिए, लास्ट जो पैराग्राफ बचा उसका एक्सप्लेनेशन मीनिंग आपने लिख दिए हो, थोड़ा सा ये पैराग्राफ पे थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रहे, मतलब यहाँ पे जो संत मीराबाई कहती है कि फागुन जो मंथ होता है उसमें मतलब होली खेली जाती है। तो अब इसके अंदर मतलब वक्त कम होने की वजह से, यानी अल्प का मतलब क्या होता है कि कम होना। तो यहाँ पर जो पोइटेस है संत मीराबाई, मतलब वो कहती है कि फागुन के दिन 4 होली खेल मना रहे, मतलब जो फागुन का जो मंथ होता है जिसमें होली खेलने का जो वक्त होता है वो बहुत कम होता है ना, यानी होली ज़्यादा वक्त तक नहीं रहती। बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रहे,
अब इसका मतलब क्या है कि उसी तरह से आप देखो फागुन के दिन 4 है, मतलब उसी तरह से वो क्या कह रही है कि ज़िंदगी जो है ना इंसान की वो बहुत कम है, मतलब ऐसा कंपेयर कर रही है कि वो कहती है कि ज़िंदगी इंसान की बहुत कम है, तो वो चाहती है कि वो दिल भर के कृष्ण भगवान से वो प्यार करना चाहती है ना। तो वो कहती है कि मैं बिना, जैसे कि होली में पखावज अनहद ये सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजते हैं जिससे लोग नाचते हैं, गाते हैं, होली खेलते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी इंसान की बहुत कम होती है, तो इसमें तो ऐसे झनकार या संगीत वाले सुर वाले कुछ चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको होली की तरह प्रतीत मतलब महसूस करती हूँ और मैं कृष्ण को याद करती हूँ। बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रणकारे, और उसी तरह से वो प्रेम, कृष्ण के प्रेम से उसको ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर नाद सुनाई दे रहा है और उसका दिल जो है, उसका जो रोम रोम है वो कृष्ण के भगवान के प्यार में डूबा हुआ है। सिल संतोक की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे, और जिस तरह से होली में रंगों को मिलाया जाता है तब जाके होली खेली जाती है, तो उसी तरह से कि वो यहाँ पर संत मीराबाई कह रहे कि जो उसका जो प्यार है, उसका जो प्रेम है, वही होली खेलने की पिचकारी है जिससे वो होली खेलना चाहती। उड़द गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार है, और वो कह रही कि उड़ते हुए गुलाल से पूरा आकाश जो है वो लाल हो गया है। अब वो कहती है कि जो बरसत रंग अपार है और आसमान से जैसे रंग बरस रहा हो। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोकला सब डारे, और मैंने अपने दिल के जो दरवाजे हैं वो सब कुछ खोल दिए हैं और मुझे अब समाज का कोई डर नहीं है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहारे, और वो कहती कि मैं आपकी कृष्ण भगवान, मैं आपकी मीरा हूँ, आप मेरे गिरिधर नागर हो। गिरिधर मतलब इसलिए भी कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत को इन्होंने धारण किया था, हासिल किया था। धारण करने वाले श्री कृष्ण आप मेरे भगवान हो और आपके चरण कमलों पर मैं सब कुछ निछावर कर रही हूँ, मैं आपके चरणों पर सब कुछ निछावर कर रही हूँ। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई है स्टूडेंट्स। लास्ट के पैराग्राफ में होली को इंसान की ज़िंदगी से कंपेयर किया है। जिस तरह से होली कुछ ही वक्त देर की होती है, उसी तरह से इंसान की ज़िंदगी कुछ ही देर की है। तो वो चाहती है कि जब तक उसकी ज़िंदगी वो कृष्ण से प्यार प्रेम करना चाहती है, उनसे उनके प्यार में वो लीन होना चाहती है। और फिर वो कहती है कि मीरा कहती है कि प्रभु आप मेरे गिरिधर नागर हो और आपके चरणों पर मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई स्टूडेंट्स। कुछ डाउट होगा तो आप उसको पीछे करके रिवाइंड करके एक बार सुन लेना। अब इसकी कृति देख लेते हैं हम लोग। संजाल पूर्ण कीजिए में पहला जो क्वेश्चन है, होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक घट, यानी होली के समय, होली के वक्त, यानी जब होली होती है उस समय आनंद निर्मित करने वाले घटक, यानी जिससे आनंद यानी खुशी मिलती है, तो वो घटक हमको बताने हैं। ओके, तो 4 घटक बताने हैं। तो करताल, पखावज ये दोनों इंस्ट्रूमेंट हो गए, फिर प्रेम पिचकारी, केसर गुलाल ये 2 हो गए। ओके, प्रवाह तालिका कन्हैया की विशेषताएं, कन्हैया की विशेषताएं मतलब श्री कृष्ण की जो विशेषता है वो बताना है। तो कन्हैया की विशेषताएं में तो पहला तो आप लिख सकते हो गिरी को धारण करने वाले, मतलब माउंटेन को हासिल करने वाले, गायों के पालक, गाय भैंसों को पालने वाले, सिर पर मोर मुकुट रखने वाले, है ना, और भक्तों को संसार रूपी सागर से बाहर निकालने वाले। ये तो मैं ऐसा ओरली आपको बता रहा हूँ, नॉर्मली जो मुझे याद है, बाकी आप इसको डाइजेस्ट में से प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से और अच्छे वर्ड्स फॉर्म करके। इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। पहला दासी, तो अब दासी के लिए जो पोयम है ना, उसमें क्या शब्द आया है समझ में आ रहा। क्वेश्चन क्या है कि इस अर्थ में आए शब्द लिखिए, मतलब इस पोयम यानी पोयम में इसके लिए कौन से जैसे वर्ड्स आए हुए। तो पहला यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है दासी, तो दासी के लिए क्या आया है यहाँ पर, चेरी, है ना। समझ में आ रहा है ना, मतलब आपको वो वर्ड्स लिखने हैं। उसके बाद में साजन, साजन के लिए हाँ पति। ओके, फिर बार बार के लिए बेरी बेरी, है ना। और आकाश, आकाश के लिए जो है अंबर, है ना, ऐसे बड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है
कन्हैया के नाम, तो कन्हैया के 2 नाम यहाँ पे आपको बताने हैं, है ना। तो कन्हैया के जो 2 नाम है, एक गिरिधर, है ना, और दूसरा आप लिख सकते हो गोपाल। ठीक है। दूसरे पद का सरल अर्थ, दूसरे जो 2 लाइनें उसको आपको डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी कृति है, और कृति के लिए आप चाहिए तो डाइजेस्ट रेफ़र करना स्टूडेंट्स, तो डाइजेस्ट से आपको और इजीली इसके वर्ड्स फॉर्म करने में आसानी होगी। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे हिंदी का। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके, बाय।